आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। उल्लासनगर शहर के रहने वाले भक्त गढ़ अयोध्या नहीं पहुंच सके, उनके लिए भुल्लर महाराज की तरफ से रामलल्ला की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों भक्त गढ़ों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चारों तरफ भगवान श्री राम का ही जय घोष हो रहा था। पूरा माहौल श्री राममय हो गया था। अयोध्या में बनाए गए प्रभु श्री राम के मंदिर के विराजे रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर सभी लोगों पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन यह अवसर सभी को नहीं मिल पाया, जिसको ध्यान में रखते हुए उल्लासनगर शहर में राजेंद्र सिंह भुल्लर महाराज के नेतृत्व में शाढ़ फाटक से सांसद कार्यालय तक एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और रामायण का पाठ किया गया और रामलल्ला के संपूर्ण जीवन चरित्र को लोगों के सामने पेश किया गया। इस मौके पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। यात्रा में बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। शोभा यात्रा से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था। आज श्री राम मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में उल्लासनगर में शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र सिंह भुल्लर महाराज के मार्गदर्शन में भव्य शोभा यात्रा निकली गई। तो शाढ़ फाटक से शुरू होकर सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के कार्यालय पर समाप्त हुई। यहाँ पे महाआरती का आयोजन किया गया था। इसमें शहरवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसके लिए उनका धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। 500 वर्षांच्या हिंदूंच्या प्रतीक्षेनंतर अयोध्येमध्ये आज प्रभू श्रीरामाच्या मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा झाली आणि पूर्ण जग, हिंदुस्थानच नव्हे पूर्ण जगात हास्य उल्हासाचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे। आमच्या शहर शाखेतर्फे आज भव्य शोभायात्रेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। आमचे शहर प्रमुख श्री राजेंद्र सिंह भुल्लर महाराज यांच्या आदेशाने, तसेच युवा सेनेचे कल्याण जिल्हा सचिव विक्कीबाई भुल्लर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज ही भव्य अशी एक मोठी रॅली येथे संपन्न झाली। त्या रॅलीमध्ये उल्हासनगरमध्ये न भूतो न भविष्यत अशी रॅली झालेली आहे। आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून ती दाखवण्यात सुद्धा येईल। मी सर्व नागरिकांचं, ज्यांनी या रॅलीमध्ये भाग घेतल्याच्या सर्व नागरिकांचं उल्हासनगर शहर शाखेतर्फे हार्दिक आभार व्यक्त करतो आणि त्यांना पुन्हा असंच आम्हाला त्यांचं सहकार्य वेळोवेळी लाभो हेच त्यांच्याकडून एक प्रार्थना करतो पूर्ण जनतेला आणि इथेच थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।